सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का, इतिहास का टॉप 25 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लाई हूँ। इट मीन्स आप समझ लीजिए कि ये आप लोगों का एक रैपिड फायर टेस्ट सीरीज है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बतलाइएगा कि आपका 25 में से कितना मार्क्स आपने अचीव किया। तो चलिए, आज का ये टेस्ट सीरीज, एक छोटा सा जो टेस्ट सीरीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उससे लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को दूसरों के जरिए शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पाणिनि ने। देखिए, पाणिनि की अगर बात करते हैं तो इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अष्टाध्यायी था। अगर अष्टाध्यायी की बात करें तो इससे एक और क्वेश्चन एराइज किया जाता है एग्जाम में, जैसे इस प्रकार से पूछ देगा कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक क्या थी। तो संस्कृत लैंग्वेज का जो ग्रामर लिखा गया था, व्याकरण लिखी गई थी, तो उसकी पहली पुस्तक का ही नाम अष्टाध्यायी था, जिसके रचयिता पाणिनि थे। नेक्स्ट, फू कोकी के रचयिता कौन हैं? फू कोकी एक पुस्तक थी और इनके रचयिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी, फाहियान। फाहियान फू कोकी के रचयिता थे। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म की खोज करने के लिए, कुछ ग्रंथ एकत्रित करने के लिए भारत आया था। अगर ह्वेनसांग की बात हम लोग करते हैं तो ह्वेनसांग की बात करें तो इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखी गई है जो इतिहासकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हुई, और वो पुस्तक का नाम था सी यू की, और फाहियान का फू कोकी। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम बताइए। ये कितनी बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो सेकंड लास्ट यानी 23वें तीर्थंकर का नाम बतलाना है। तो ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ जो थे वे 23वें तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के। अगर पहले की बात करें तो पहला तीर्थंकर यहाँ पर ऋषभदेव थे, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे, और महावीर स्वामी की बात करें तो ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। तो मैं यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सेट की हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि पहला ऑप्शन भी मैं रखी हूँ कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव जी थे, दूसरे अजीतनाथ थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु का एक क्षेत्र था लुम्बिनी, एक छोटा सा इलाका था लुम्बिनी, वहाँ हुआ था। अगर लुम्बिनी की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम के नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई तो आप लोग को पता होगा कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। तो जो तीसरा बौद्ध संगीति था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो तीसरा बौद्ध संगीति था उसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र यानी पटना में। किसकी अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्र तिष नामक एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन पटना में किया गया था अशोक के शासनकाल में। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, महाजनपद, यहाँ पर देखिए 16 महाजनपद का वर्णन किस पुस्तक में मिला है? तो 16 महाजनपदों के वर्णन अंगुत्तर निकाय नामक पुस्तक में लिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर ये जो पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो ये पिटकों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पिटक थे ये सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहलाती थी। जो बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक थे त्रिपिटक, तो उन्हीं त्रिपिटक में ये तीनों ग्रंथ इंक्लूड था, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट, अंग की राजधानी क्या थी? देखिए, 16 महाजनपद में एक क्षेत्र अंग था। अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी का नाम चंपा था, और प्रेजेंट टाइम में जो अंग है ना वो बिहार के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है अंग।
नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन नामक शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। अगर घन नंद की बात करते हैं तो ये नंद वंश का अंतिम शासक था। कई बार पूछे गए हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन हुए, तो घन नंद। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध जो एक टॉपिक है फ्रेंड, ये अशोक के जीवन काल का काफ़ी इम्पोर्टेंट और युद्ध हुआ जिसने अशोक की पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ना, वो अशोक के 13वां शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में सोने के सिक्के क्या कहे जाते थे? तो मौर्य काल में जो सोना का सिक्का होता था, देखिए हर बार सोने और चांदी के सिक्के के नाम डिफर करते हैं, यानी बदले गए हैं। तो यहाँ पर मौर्य काल का बात किया जा रहा है। तो मौर्य काल में सोने के सिक्के का नाम निष्क था। अगर मौर्य काल के चांदी के सिक्के की बात करें तो उसे काशार्पण कहा गया, और मौर्य काल में तांबे के सिक्के को कांकनी कहा गया। नेक्स्ट, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट। पाल साम्राज्य के संस्थापक का नाम गोपाल था। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट। सन 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। अगर दूसरा युद्ध की बात करते हैं तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। चलिए तराइन के प्रथम युद्ध का कुछ नोट्स आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, ये पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। और तराइन नामक जो क्षेत्र है वो भाटिंडा के पास है। नेक्स्ट, तहकीके हिंद के लेखक कौन हैं? तहकीके हिंद यानी भारत की खोज एक काफ़ी अच्छा पुस्तक साबित हुआ इतिहासकारों की जानकारी के लिए। इनके लेखक का नाम है अल-बरूनी। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो चुका है, ये लोदी लिखा हुआ है। लोदी वंश के संस्थापक का नाम था ऑप्शन बी बहलोल लोदी। नेक्स्ट, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? देखिए अकबर ने जजिया कर को सन 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? देखिए पहले इनका नाम सिर्फ राम मोहन राय था, इन्हें एक एडजेक्टिव दिया गया, राजा दिया गया, विशेषण दिया गया। तो ये राजा की उपाधि उन्हें किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, यह कथन किसका था? देखिए कांग्रेस की आलोचना सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं की थी, अंग्रेज के अलावा कुछ भारतीय भी थे जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पसंद नहीं आया था। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होगा। क्योंकि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ऐसा कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का था। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में संपन्न किया गया था 1888 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। नेक्स्ट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी सन 1838 ईस्वी में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ स्थापित किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? अनहैप्पी इंडिया एक पुस्तक है और इनके रचयिता का नाम है लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट है 22 की भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है?
ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक यानी पिता माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। कई बार पूछा गया है कि बंगाल में और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब लागू किया, तो 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1885 ईस्वी में, तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। चूँकि लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था वो 1884 से 88 हुआ। चलिए नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तो 1914 में हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। अब लास्ट क्वेश्चन है कि हे राम किसका नारा था। तो हे राम जो था वो महात्मा गांधी जी का नारा था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।